आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं, प्रभु में आनंदित हैं, हर दिन में परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में आप बढ़ रहे हैं। आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। जय मसीह की आप सभी को प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हूँ। आप सबको धन्यवाद दे रही हूँ। मेरा बेटा को जॉब नहीं मिल रहा था, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट की, आप सब ने प्रार्थना की है, आज मेरा बेटा को जॉब मिल गया है। आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद दे रही हूँ। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद दे रही हूँ। आमीन। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि भजनकार कहते हैं भजन 46 में कि परमेश्वर मेरा शरणस्थान है। जब कभी मुझ पर संकट पड़ेगा, जब कभी मुझ पर मुसीबत आएगी, जब कभी मैं समस्या से होकर गुजरूंगा, तो मैं अपने संस्थान के पास चला जाऊंगा। मैं उस स्थान में चला जाऊंगा जहां परमेश्वर निवास करता है। उसकी शरण मैं ले लूंगा और वो मुझे छुड़ा देगा, वो मुझे बचाएगा, वो मुझे सुरक्षित रखेगा। क्यों? क्यों वो कहता है कि मैं उस शरण स्थान में जाऊं, मैं उस स्थान में जाऊंगा और उस परमेश्वर की शरण में जाऊंगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 46 और उसके 4 और 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। आमीन। भजनकार कहते हैं कि एक नगर है, जिस नगर के बीच में परमेश्वर निवास करता है और उस नगर में एक नदी बहती है और उस नदी से आनंद ही आनंद निकलता है। इसलिए मैं संकट के दिन, मुसीबत के दिन, समस्या के दिन उस नगर में भाग जाऊंगा, उस स्थान में भाग जाऊंगा जहां परमेश्वर निवास करता है। जिस नगर के बीच में परमेश्वर निवास करता है, जहां उसका स्थान है, और उस नगर में एक नदी बहती है, जिस नदी से उस नगर के लोग भरपूर आशीषित होते हैं, आनंद मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं और उनको किसी चीज की घटी कमी नहीं होती है। आप जानते हैं, जिस क्षेत्र में नदी होती है वहां अनाज बहुत अच्छा होता है, वहां की भूमि बहुत अच्छी होती है, वहां पर जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उन पर अधिक फल फूल रखते हैं, वहां की भूमि उपजाऊ होती है। चाहे दुनिया में अकाल पड़ जाए, लेकिन जिस देश में, जिस नगर में नदी बहती है वहां पर कभी भी कमी नहीं होगी। कारण क्या है? क्योंकि उसमें लगातार पानी बहता रहेगा और जहां पानी है वहां जीवन है, वहां पेड़ पौधे उगेंगे, वहां फलदायक वृक्ष उगेंगे, वहां की भूमि उपजाऊ होगी। भजनकार कहते हैं कि चाहे संसार में बहुत सारी समस्याएं पड़ जाएं, चाहे पहाड़ समुद्र में डाल दिए जाएं, कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों ना जाएं, लेकिन एक नगर है, जो नगर सुरक्षित है क्योंकि वहां परमेश्वर निवास करता है और उस नगर में एक नदी है। वो नदी से भरपूर पेड़ पौधे उगते हैं, जिन पर अनेक प्रकार के फल फूल लगते हैं और जिस नदी के कारण वहां की भूमि उपजाऊ रहती है। अब चाहे अकाल पड़े तो भी मैं उस शरण स्थान में चला जाऊंगा, मैं उस नगर में चला जाऊंगा, वहां मेरे लिए भरपूरी होगी। चाहे संकट आए तो भी मैं उस नगर में चला जाऊंगा क्योंकि वहां परमेश्वर है, मेरा सुरक्षा करने वाला। भजन 46 और उसका 7 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, भजनकार कहते हैं कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग में है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग में है। वो सेनाओं का यहोवा जो स्वर्ग की सेना को भी कंट्रोल करता है और इस धरती की सेना को भी कंट्रोल में रखता है, वो सेनाओं का यहोवा है, वो सेनाओं का यहोवा है और वो हमारे संग में है, वो उस नगर में है। और उस नगर में यदि हम चले जाएं, उस नगर में यदि हम कठिन समय में प्रवेश कर लें, संकट के समय में यदि हम उसकी शरण में चले जाएं, तो वो सेनाओं का यहोवा है। वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी सेना को भेजता है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें सुरक्षित रखता है, हमारे लिए उपाय करता है, हमारे लिए प्रबंध करता है, हमें आनंद और खुशी से भरता है, आशीषों से भरता है। तो दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है
कि पाँव फटते ही, भोर होते ही परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। यदि आप संकट में हैं, दुख में हैं, समस्याओं में हैं, परमेश्वर की करीबी में चले जाएं, उस नगर में चले जाएं, उस स्थान में चले जाएं जहां परमेश्वर निवास करता है। बाइबल कहती है कि वो स्थान कहीं और नहीं, आपका एक गुप्त कमरा है, उस कमरे में चले जाएं, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रहें, क्योंकि वो गुप्त में है और वो गुप्त में आपको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, आपकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। उसके पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, आपको उस संकट से छुड़ाएगा, क्योंकि उसके नगर में एक नदी बहती है। वो नदी आनंद से भरपूर है, उस नदी से लोग आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, आशीषें पाते हैं, भरपूरी है, सुरक्षा है। यदि आप उसके पास जाते हैं संकट के समय में, उसके शरण में जाते हैं संकट के समय में, वो निश्चय आपको बचाएगा, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा है। वो आपको बचाएगा, वो आपको अपने पंखों तले ले लेगा, आपकी हानि नहीं होने देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है कि हमारा एक नया भजन आने वाला है 31 मार्च शाम 5 बजे। आप जरूर से हमारे इस नए चैनल पर, अमृता मसीह ऑफिशियल, इस चैनल पर जाकर आप उस भजन को अवश्य सुने और अपने प्यार को दिखाएं, लोगों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसे बताएं, ताकि लोग उस भजन को सुनकर आशीषित हो सकें और परमेश्वर को धन्यवाद और परमेश्वर की महिमा को कर सकें। यदि आपको इस भजन की रील चाहिए तो आप जरूर से हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, हम आपको रील देंगे। आप उससे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, अपने यूट्यूब चैनल पर और अपने स्टेटस पर यूज कर सकते हैं। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ प्रभु के सामर्थ्य वचन से आपने आशीष पाई है और परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, क्योंकि इस आदर और इस सम्मान के योग्य प्यारे परमेश्वर आप हैं। धन्यवाद कि आप अपने अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान हैं, हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। और धन्यवादित हैं प्रभु कि आज जो भी विनती प्रार्थना हम करने जा रहे हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने वो सारी विनती प्रार्थनाओं को सुन लिया है यीशु। धन्यवाद कि प्रभु आपकी दृष्टि हमारी ओर लगी रहती है और आपके कान हमारे प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि हमारे चारों ओर हम सब की आप प्रोटेक्शन वॉल हैं प्रभु यीशु मसीह। आपकी सी सहरपना प्रभु आप हम सब की हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपकी होली प्रेजेंस आज की सुंदर सुबह में हम सब भाई बहनों के साथ में पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु, आपने रात भर में अच्छी नींद से सुलाया पिता, इस नए दिन को प्रभु हमें दिखाया, ताकि इस नए दिन की जो योजनाएं नई हैं, उन नई योजनाओं के तहत परमेश्वर हम सब इस्तेमाल किए जाएं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपके लोग प्रार्थना में शामिल हैं, वो आपसे कनेक्ट हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। और प्रभु इस समय हर एक जन प्रभु कुछ ना कुछ प्रभु यीशु मसीह लेकर आपके सम्मुख बैठे हैं। मेरे खुदावन, होने दीजिए परमेश्वर कि एक एक के जीवन में प्रभु तेरा वचन कार्य करे। एक एक जन परमेश्वर प्रभु तेरी उपस्थिति में बढ़ता चला जाए। एक एक जन प्रभु ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जीने पाए। एक एक जन परमेश्वर प्रभु तेरे वचनों के अनुसार कही भी बातों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, क्योंकि आप बहुत भले हैं, आपका हृदय बहुत अच्छा है परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप हमसे प्यार करते हैं। प्रभु आपने तब हमसे प्यार किया प्रभु जब हम पापी ही थे पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने हमारे गुनाहों को माफ किया, हमें पाक साफ किया और अपनी धार्मिकता हमें पहनाई है यीशु। और धन्यवाद कि अपने स्वर्ग राज्य का वारिस आपने बनाया है पिता यीशु मसीह। आपका वचन कहता है पिता, आपका वादा है कि आप कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ, आनंद तेरे पास है परमेश्वर पिता, इंतजाम तेरे पास है पिता, सहायता और मदद तेरे पास है प्रभु, सुरक्षा तेरे पास है। इसलिए प्रभु हम तुझे छोड़कर कहां जाए मेरे खुदावन। यीशु मसीह, हर एक जन प्रभु इस समय तेरे निकट है, ताकि वो सहायता, मदद, प्रभु ढाढ़स प्रभु तुझसे प्राप्त कर सके। प्यारे खुदावन, हर एक जन प्रभु इस समय जो दुखी, निराश, बीमार, हताश और बहुत सी प्रॉब्लम से घिरे हैं, और प्रभु वो अनुग्रह के सिंहासन के पास प्रभु दौड़ कर आने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद आज के वचन के लिए पिता। सच में प्रभु
वो नगर जिसमें प्रभु आनंद की नदियां बहती हैं प्रभु, वो नगर हम है पिता परमेश्वर। हमारे अंदर प्रभु आप वास करते परमेश्वर पिता। हम सब प्रभु आपका वास स्थान है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, और आज प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि प्रभु तू पौ फटते ही प्रभु अपने लोगों की सहायता करता है। मेरे प्रभु आज जितने भी भाई बहनों को प्रभु सहायता और मदद की जरूरत है प्रभु, वो तेरी ओर ताक रहे प्रभु, उनकी दृष्टि तेरी ओर है प्रभु। आज उन्हें उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपकी सहायता और आपकी मदद को चाहते हैं। यीशु मसीह इनकी मदद करें, इनकी सहायता करें प्रभु, आगे बढ़ने में, अच्छा कार्य करने में पिता, कोई अपना टारगेट कंप्लीट करने में प्रभु, कोई भी ऐसी बात परमेश्वर पिता जो इनके लिए बहुत मुश्किल जान पड़ती है, परंतु आप उनके लिए, उनके रास्तों पर उनके लिए सब कुछ आसान और इजी करते हुए चले मेरे खुदावन। प्यारे प्रभु, इस समय बहुत से लोग हैं प्रभु जो अपने आप को बहुत ही बर्डन में महसूस करे प्रभु, भारीपन उनके जीवन में प्रभु, यीशु नासरी के नाम से वो भारीपन उनके जीवन से दूर हो जाए। एक एक जीवन को पिता तेरे हाथों में देते हैं, तेरे लहू में सिक्योर करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी आपकी योजना प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए है पिता, वो योजना आज के दिन में पूरी होने पाए पिता। आज जब ये घरों से बाहर निकले प्रभु, तेरी सुरक्षा में हर एक जन को रखते हैं, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को पिता, जब स्कूल कॉलेजेस और अदर अपनी ड्यूटीज में प्रभु ये जाते हैं प्रभु जी, तो सुरक्षित जाने में, सुरक्षित आने में सहायता करे। दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से पिता आज के दिन में प्रोटेक्ट करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज के दिन में प्रभु बहुत से लोग अपनी लाइफ में डिसीजन लेने वाले हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनका डिसीजन, सही डिसीजन लेने में आप उनकी मदद करें, उनसे वचनों से बातचीत करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बहुत से लोग इस समय कर्जे में प्रभु, आज के दिन में प्रभु तो उनके लिए बेहतर इंतजाम करने जा रहा है प्रभु। पिता आप उनके इनकम के सोर्सेस को खोले प्रभु, अपने लोगों को कर्ज मुक्त करे पिता। वो किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना बने, वरन प्रभु आप अपने महिमा में धन से उनके लिए सब कुछ पूरा करें। वो प्रॉस्पर होते चला जाए, उनकी सारी जरूरतें तेरे ओर से पूरी होने पाए, और हर एक जन पिता परमेश्वर देने वाला बन सके प्यारे प्रभु। ऐसा उनके जीवन में एक बड़ा चेंज आप लेकर आए पिता। प्यारे प्रभु, जब ये खेती किसानी करते परमेश्वर प्रभु, इनकी खेती पर, इनकी किसानी पर परमेश्वर प्रभु आपकी आशीष हो, इनके घर के पशुओं पर आपकी आशीष हो प्रभु, जो इनका इनकम का सोर्स है प्रभु, उस पर तेरी आशीष हो मेरे खुदावन यीशु मसीह। प्यारे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बहुत से लोग प्रभु जॉब सर्च कर रहे हैं, परंतु अभी तक प्रभु ने कोई जॉब नहीं मिल पाया परमेश्वर। आपसे प्रार्थना है कि एक अच्छा दरवाजा आप उनके लिए खोले पिता। प्रार्थना है प्रभु, जितने लोग प्रभु इस समय दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है पिता, दुष्ट उनके फैमिली में, उनके परिवार में, उनके बच्चों की लाइफ में कार्य कर रहा है प्रभु, यीशु के नाम से मत्ती 18:18 आयत के अनुसार उस दुष्ट को प्रभु इनके जीवन से बांध कर हम अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, क्योंकि तूने हमें हर एक अशुद्ध आत्मा के ऊपर अधिकार दिया प्रभु। उस अधिकार को इस्तेमाल करते हैं यीशु के नाम से। हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा जो इनके जीवन को करप्ट कर रही है, जो इनकी फैमिली को करप्ट कर रही है, जो इनके लाइफ को करप्ट कर रही है, यीशु के नाम से उन अशुद्ध आत्माओं को खंडित करते हैं यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर। प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु, हर एक वो घमंड प्रभु, ईर्ष्या, जलन प्रभु, दूसरों की उन्नति से जलन की भावना रखने वाली बातें यीशु के नाम से दूर हो जाएं। प्यारे प्रभु आप इन्हें उन्नति दें प्रभु पिता, हर एक की ये सहायता करने वाले हो, भले कामों को करने वाले हो, कभी भी प्रभु किसी का व्यर्थ फायदा ना उठाने पाए पिता प्यारे प्रभु। और आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी पिता कोई भी शॉर्टकट प्रभु ये अपने जीवन में ना लेने पाए पिता। आपसे प्रार्थना है ये आपके डर भय में, आपकी आज्ञा के अनुसार, आपके वचन के अनुसार चल सके, ताकि परमेश्वर प्रभु वो नदियां प्रभु यीशु मसीह, वो आनंद की नदियां इनके जीवन में बहने पाए, और पांव फटते ही परमेश्वर ये अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में आपकी सहायता और मदद को चाहने पाए पिता, और देखने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। जिन बहनों का कोई भी नहीं है पिता, वो अकेली अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु कोई भी सहारा नहीं, खुदा उनका सहारा आप बने पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, हर एक जन को पिता बुरी दृष्टि से, गलत नजरों से परमेश्वर प्रभु आप बचाएं प्यारे खुदा। इनके बच्चों को गलत दृष्टि से बचाएं परमेश्वर पिता, आपकी प्रोटेक्शन में हर एक जन को रखते पिता। प्रार्थना है प्रभु, घरेलू हिंसा से परमेश्वर पिता आप इन्हें बचाएं प्यारे खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन में जिन भाई बहनों का जन्मदिन है प्यारे प्रभु, उन्हें दीर्घ आयु दे, उनके सपनों को पूरा करें, और इस पूरा साल परमेश्वर पिता अपनी महिमा को उनके जीवन में प्रकट करें, और बहुत सारी खुशियों और आनंद को उनके जीवन में दे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। आज जितने लोग प्रभु अपने खुशी
खुशी के पल लेकर बैठे परमेश्वर पिता उन्हें आशीष दें पिता। बहुत से लोग फंक्शन करने जा रहे हैं और भी बहुत से काम को बहुत सी ऐसे कार्य प्रभु जो आज के दिन में ये करने जा रहे हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से सफल होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु एक बार फिर पिता हर एक जन को जो मिनिस्ट्री करते सेवा करते आपकी कामों को करते पिता जहां कहीं भी दुनिया की छोर में पिता यीशु मसीह उनकी सेवकाई बढ़ती और फलवंत होती चली जाए तेरा राज्य बढ़ता चला जाए प्रभु यीशु मसीह। और पिता प्रार्थना है प्रभु यीशु कि प्रभु हर एक जन को पिता उनकी कमाई पर बरकत दे और तेरे लोग हर समय प्रभु ऊंचाइयों पर ऊंचे पदों पर हायर एंड हायर पोस्ट पर नियुक्त हों प्रभु। जितने जवान बुजुर्ग लोग पिता और प्रभु बच्चे पिता परमेश्वर एडिक्शन में है पिता बुरी बुरी लतों में परमेश्वर शराब की बुरी लतों में प्रभु जी एडिक्ट हो गए पिता यीशु उनके जीवन को आप बचाएं और उन पर दया करें। धन्यवाद करते प्रभु आपने उनके लाइफ को चेंज किया। आज जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं अपनी विनतियों को आपके आगे रखा पिता धन्यवाद कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितनों ने अपनी प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट्स में इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम में भेजी है और प्रभु यीशु फोन कॉल के माध्यम से प्रेयर टावर में हर दिन प्रभु अपनी प्रार्थनाओं को भेजते हैं यीशु हर एक को आपको आपके सम्मुख स्मरण करते हैं पिता और उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि धन्यवाद यीशु आपने हर एक की सुधि लेकर उनके लाइफ में कार्य किया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन और आमीन।